ये निर्णय लेने में विश्वास नहीं करती, मैं निर्णय लेती हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देती हूँ। तुम जिंदगी का सबसे गलत फैसला लेने जा रही हो सीमा। कमरे में बैठे हर इंसान की नजर उसी पर थी। किसी ने कहा, सरकारी नौकरी छोड़कर कोई अपना सपना पूरा नहीं करता। किसी ने ताना मारा, लड़कियां बड़े सपने देखती अच्छी नहीं लगती। और उसके अपने पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा याद में पछताना मत। लेकिन उस दिन सीमा ने सिर्फ एक बात कही, मैं निर्णय लेने में विश्वास नहीं करती पापा, मैं निर्णय लेती हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देती हूँ। उसकी आवाज में डर था, लेकिन सबसे बड़ा उसका विश्वास था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बस इतना पता था अगर आज डर गई तो पूरी जिंदगी दूसरे के फैसले जीती रह जाएगी। और यही वो दिन था जिसने एक साधारण लड़की को असाधारण बना दिया। बिहार के भागलपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सीमा बचपन से ही अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, सीमा पुरानी कॉपियों में बिजनेस प्लान बनाती थी। वो अपनी माँ से कहती, एक दिन मेरा भी बड़ा ऑफिस होगा। माँ हंस देती, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले बेटी। घर की हालात ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता बिजली विभाग में क्लर्क थे। हर महीने की सैलरी घर चलाने में ही खत्म हो जाती थी। सीमा ने कई रातें बिना पंखे के गर्मी में गुजारी थी। कई बार किताब खरीदने के लिए अपनी पसंद की चीजें छोड़ती थी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमानों को देखती और सोचती, क्या सच में मेरी जिंदगी बस इतना ही है? सीमा पढ़ाई में तेज थी। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक सरकारी नौकरी मिल गई। पूरा परिवार खुश था। मोहल्ले वाले मिठाइयां बांट रहे थे। पिता गर्व से कहते, मेरी बेटी अफसर बन गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस दिन सब खुश थे, उसी दिन सीमा अंदर से बहुत ज्यादा खाली थी। ऑफिस में बैठकर फाइलें देखते हुए उसे लगता, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करने वाली हूँ? उसका सपना कुछ बड़ा था। वो अपना डिजिटल मीडिया स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां छोटे शहर के लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचे। लेकिन समस्या सिर्फ पैसे की नहीं थी, समस्या थी लोगों की सोच। जब उसने घर से नौकरी छोड़ने की बात की तो जैसे भूचाल आ गया। पिता गुस्से में बोले, लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए तरसते हैं बेटी, और तुम छोड़ना चाहती हो। रिश्तेदार बोले, इंटरनेट पर वीडियो बनाकर कोई जिंदगी नहीं बनती। दोस्त ने भी मजाक उड़ाया, 2 महीने बाद वापस नौकरी ढूंढती दिखेगी। सीमा हर रात रोती थी। उसके अंदर 2 आवाजें लड़ती थी। पहली कहती, सुरक्षित जिंदगी जी लो। दूसरी कहती, अगर सपना पूरा अधूरा रह गया तो। वो रात जिसने सब बदल दिए। एक रात सीमा छत पर बैठी थी। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। उसने अपने फोन में एक वीडियो देखा जिसमें एक बुढ़ा आदमी कह रहा था, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। बस वही लाइन उसके दिल में उतर गई। उस रात उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पूरा घर शांत हो गया। माँ रोने लगी। पिता ने कई दिनों तक उससे बात नहीं की। लेकिन सीमा के अंदर पहली बार सुकून था। डर अभी भी था, लेकिन डर से बड़ा उसका सपना था। शुरुआत आसान नहीं थी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा स्टार्टअप बनाया। पुराना लैपटॉप, सस्ता कैमरा और ढेर सारे सपने। उसी दिन रात काम करती, वीडियो बनाती, स्क्रिप्ट लिखती, एडिटिंग सीखती। लेकिन 3 महीने तक उसके वीडियो पर मुश्किल से 100 व्यूज आए। लोग मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार माँ से कहते, बेटी हाथ से निकल गई। कई बार सीमा खुद टूट जाती। एक रात उसने अपना कैमरा बंद किया और रोते हुए कहा, शायद सब सही कह रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लिखी हुई उस लाइन पर गई, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करती, मैं निर्णय लेती हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देती हूँ। उसने आंसू पोंछे और अगले दिन फिर काम शुरू किया। सीमा सुबह 4 बजे उठती, नई स्किलें सीखती, दिन भर कंटेंट बनाती, रात में लोगों की कहानियां सुनने गांव गांव जाती। उसने गरीब बच्चे, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और संघर्ष कर रहे लोगों की कहानियां दिखानी शुरू की। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, क्योंकि उसकी बातों में दिखावा नहीं था, सच्चाई थी। एक वीडियो वायरल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में उसे लाखों फॉलोअर्स हो गए
अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे उससे सलाह लेने लगे। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे सीमा आगे बढ़ी वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। लोगों ने उसके खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दी। किसी ने कहा ये सब किस्मत है, किसी ने कहा इसके पीछे कोई बड़ा आदमी होगा। कुछ लोग ने उसे चरित्र पर भी सवाल उठाए। सीमा टूट गई। उसने कई रातों बिना सोए बिताई। एक दिन उसे अपनी माँ से पूछा, क्या सच में मैं गलत हूँ? माँ ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वो हमेशा करने वालों पर पत्थर फेंकते हैं। उस दिन सीमा समझ गई, ऊंचा उठना है तो लोग आलोचनाओं के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका, जब सब अच्छा चल रहा था तभी उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। कंपनी का पैसा लेकर भाग गया। ऑफिस बंद होने की नौबत आ गई। टीम छोड़कर जाने लगी। सीमा फिर से वही खड़ी थी जहां से उसे शुरुआत की थी। उस रात उसे खुद को आईने में देखा। आंख के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन अंदर एक जिद अभी भी जिंदा थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ हार गई तो लोग कहेंगे लड़की थी, टूट गई। और उसी पल उसने फैसला किया, वो फिर से शुरू करेगी। दूसरी शुरुआत। सीमा ने नया ऑफिस नहीं लिया। वो फिर अपने छोटे कमरे में लौट आई, लेकिन इस बार फर्क था। पहले उसके पास सपना था, अब उसके पास अनुभव भी था। उसने अकेले काम शुरू किया। धीरे धीरे पुराने लोग वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है। सीमा का नया प्लेटफॉर्म पहले से भी बड़ा बन गया। अब बड़े बड़े ब्रांड उसके साथ काम करना चाहते थे। वो टेक्सास जैसे मंचों पर बुलाई जाने लगी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। एक खास दिन था। एक दिन सीमा उसी कॉलेज में स्पीच देने पहुंची, जहां सभी लोग उसके सपनों पर हंसते थे। हजारों स्टूडेंट उसके सामने बैठे थे। एक लड़की ने पूछा, मैम अगर गलत फैसला हो जाए तो? सीमा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, गलत फैसले नहीं होते, कमजोर कोशिशें होती है। पूरा हॉल शांत हो गया। वो आगे बोली, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करती। मैं निर्णय लेती हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देती हूँ। तालियों की आवाज से पूरी हॉल गूंज उठी। जिंदगी में कभी भी 100% सही रास्ता नहीं मिलता। हर रास्ते में डर होगा, रिस्क होगा, लोगों की बातें होंगी, असफलताएं होंगी। लेकिन याद रखिए, दुनिया सफल लोगों को नहीं याद रखती। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। अगर आपका सपना बड़ा है तो लोगों को विरोध भी बड़ा होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, निर्णय लेने से ज्यादा जरूरी है उसे सही साबित करने की हिम्मत रखना। क्योंकि किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। और शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला फैसला डर के ठीक दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, कैसी लगी ये सीमा जी की कहानी? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपका भी कोई कहानी हो तो हमारे ईमेल पर मैसेज भेज सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।